हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि आज का टॉपिक होगा। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक का विस्तृत वर्णन देखेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है किसी सूचकांक का वर्णन हम देखे थे कि किसका रैंक किस तरह का है और किस रैंक में इंडिया का रैंक क्या है, वर्ल्ड का रैंक क्या है, वर्ल्ड में किसका रैंक क्या है, वो सभी हम देख चुके थे। अब इसमें कुछ रैंक का जो है विस्तृत जानकारी देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 कब थे। तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में क्या है। तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था। तो इसको याद कीजिएगा कि इसको जारी चालू कब से किया गया था। तो 1990 से इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा, UNDP हो जाएगा आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको चालू किया गया था। 1990 में इसको चालू किया गया था। आगे इसकी बात करते हैं। भारत के जो है, इसको देखिए, इसको चालू करने वाले जो हैं भारत के जो हैं अमर्त्य सेन, भारत के अर्थशास्त्री कौन हो जाएंगे? अमर्त्य सेन हो जाएंगे। और वही पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो हो जाएंगे महबूब उल हक जो हो जाएंगे। उनके द्वारा सूचकांक जो है उसको विकसित किया गया था। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो किनके द्वारा इसको चालू किया गया है, तो भारत के जो हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हो जाएंगे, और पाकिस्तान के जो हैं महबूब उल हक जो हैं उनके द्वारा इस पर से पहले विकसित किया जाएगा। तो देखिए, दोनों पड़ोसी राज्य जब एक साथ मिलकर के किसी भी सूचकांक को जारी करने के लिए, मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी इसको माना। इसीलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये जो है एक प्रकार का हिस्सा है मानव विकास सूचकांक। और चालू किया गया किनके द्वारा? तो विकसित किया गया अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो हैं महबूब उल हक के द्वारा ये सूचकांक जो है विकसित किया गया था, इन्हीं दोनों के द्वारा। तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया है, दोनों मिल करके काम किया उस पर। तो देखिए कितना डेवलप काम हुआ। लेकिन वही पाकिस्तान जो है यहाँ पे पूरी तरह से बकलोल है। आगे बात करते हैं कि इस सूचकांक के 3 आयाम होते हैं। तो पहला आयाम देखेंगे लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक। पहला आयाम देखेंगे इसमें कि लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक हो जाएगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशी हो जाएगा आपका। वही अगर बात करते हैं ज्ञान संकेत, तो देखिए ज्ञान संकेत में क्या आ जाएगा? स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, वही हो जाएगा स्कूली शिक्षा के औसतम वर्ष। तो ज्ञान संकेत में 2 प्रकार का आ जाता है। यहाँ पे ज्ञान संकेत में 2 प्रकार किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा आपका स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, और सेकेंड हो जाएगा आपका स्कूल शिक्षा के औसतम वर्ष हो जाएगा। तो इसमें किस में आ जाएगा? तो ज्ञान संकेत में आ गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कितना है? तो 3 प्रकार का है, इस यहाँ पे दिया गया है सूचकांक। थर्ड सूचकांक हो जाएगा एक सभ्य जीवन स्तर संकेत हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका क्या? लंबे और स्वस्थ जीवन आप जी सकते हो। उसके बाद ज्ञान संकेत हो जाएगा। उसके बाद एक सभ्य जीवन संकेतक हो जाएगा, जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के बारे में बताता है। इसमें देखिए टॉप में कौन किया है? तो देखिए इसमें स्विट्जरलैंड जो है टॉप स्थान पे है। उसके बाद आपका नॉर्वे हो जाएगा। उसके बाद आइसलैंड हो जाएगा, जबकि सोमालिया जो है सबसे अंतिम स्थान पे है। तो यूनाइटेड ये जो है मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे टॉप स्थान में आपका आ जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, करेंसी हो जाएगा फ्रैंक। उसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्वे। उसके बाद आपका आ जाएगा आइसलैंड आ जाएगा, और सबसे अंतिम स्थान पे आपका हो जाएगा सोमालिया। और देखते हैं भारत 2021-22 में 132, भारत जो था 2021-22 में 132 से फिसल करके 2023-24 में 134 आंकड़े पे आ गया है। तो भारत का रैंक कितना हो जाएगा? 134 हो जाएगा, जो कि 21-22 में कितना था? तो 21-22 में इसका रैंक था 132। वही 23-24 की बात करते हैं तो 134 इसका रैंक आ गया है। भारत का स्कोर जो है इसमें देखते हैं, भारत का स्कोर कितना है? तो 0.644 है। इसको परसेंटेज में लाने के लिए आपको 64.4% हो जाएगा। वही पड़ोसी देश
चाइना का रैंक देखिए कितना, चाइना का रैंक कितना शानदार है, 25वें स्थान पे है। श्रीलंका भी बेहतर स्थान पे 28 स्थान पे है। वही भूटान की बात करते हैं, इंडिया से भूटान का भी रैंक जो है अच्छा है, 125 स्थान पे है। वही बांग्लादेश का भी देखिए इंडिया आगे है, तो 123वें स्थान से पीछे है। किसका रैंक? तो भारत का रैंक जो हो जाएगा 134 हो जाएगा, जो कि आप जो है चाइना से भी पीछे हैं, श्रीलंका से भी पीछे हैं, भूटान का रैंक 125 है। वही अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो 129 रैंक है, जो कि आप ही का बनाया हुआ ये देश है। आगे बात करते हैं, जन्म के समय भारत का जीवन प्रत्याशी जो है 2022 में सुधर करके 67.7 हो गया है। आगे बात करते हैं, विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 देखेंगे तो 2023 नहीं, इसका रैंक जो है 2024 का रैंक जो है आ चुका है। इस बुक में 2023 दिया गया है, तो 20 का रैंक जो है 2024 का रैंक आ चुका है। विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया का रैंक जो है 105 स्थान पे है। इंडिया का रैंक विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया का रैंक 105 है। इसके संकेतक महत्व को देख लेते हैं। ये अल्प पोषण में 1/3 महत्व करता है, वही चाइल्ड स्टंटिंग में 1/6 करता है, चाइल्ड वेस्टिंग में 1.6 महत्व है, वही बाल मृत्यु पे 1/3 महत्व है। तो देखिए ये जो है संकेतक स्थान हो जाएगा कौन कौन से, तो ये पहला स्थान लेता है अल्प पोषण पे, उसके बाद लेता है चाइल्ड स्टंटिंग पे, उसके बाद लेता है चाइल्ड वेस्टिंग पे, उसके बाद बाल मृत्यु पे लेता है। तो अल्प पोषण पे कितना हो जाएगा 1/3 हो जाता है। उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग में 1/6 महत्व रखता है, वही चाइल्ड वेस्टिंग पे 1/6 रखेगा, बाल मृत्यु पे 1/3 महत्व रखता है। और इंडिया का रैंक जो है 2023 में कितना था, तो 111 तो जाता है इंडिया में 2023 में रैंक। वही 2024 में रैंक इसका कितना हो गया है, तो 105वें रैंक पे इंडिया आ गया है। आगे बात करते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 का देखेंगे तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है 12वां संस्करण हो जाएगा आपका, 2024 में आया है। इसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये भी जो है विश्व खुशहाली सूचकांक जो है ये भी यूनाइटेड नेशन का ही पार्क है, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। आपको ये वाले जो है ये वाले जो लाइन है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व खुशहाली सूचकांक किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है विश्व खुशहाली रैंक जारी किया जाता है। और अभी जो है 12वां संस्करण है। इसमें खुशहाली मापने के छह कारक है, वो कारक देखेंगे। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे, सेकेंड वन हो जाएगा आपका सामाजिक सहयोग, थर्ड हो जाएगा जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, वही हो जाएगा फोर्थ में। स्वस्थ जीवन प्रत्याश, वही हो जाएगा फिफ्थ में। उदारता, नेक्स्ट में हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार की धारणाएं। आगे बात करते हैं, इसमें जो है फिनलैंड जो टॉप किया है 7.741 अंकों के साथ, जो फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पे है। वही भारत की बात करते हैं तो 4.054 अंकों के साथ जो है 126वें स्थान पे आया है। नेक्स्ट देखेंगे अफगानिस्तान का स्कोर देखेंगे तो 1.721 अफगानिस्तान का स्कोर है, जो वही सबसे अंतिम स्थान पे इसमें कौन आया है, तो विश्व खुशहाली रैंक 2024 में सबसे अंतिम स्थान पे आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, टॉप स्थान पे आपका फिनलैंड हो जाएगा। वही अगर भारत की बात करते हैं तो 126वें स्थान पे भारत का रैंक है। नेक्स्ट देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत सबसे पहले कहाँ में किया गया था, तो भूटान में किया गया था। और इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित किया गया था। तो देखिए इसको जो है बताते हैं, सबसे पहले जो है हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत सबसे पहले कहाँ में किया गया, तो भूटान में किया गया, जो कि एशिया का देश है। भूटान में चालू किया गया और 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको अपनाया है। 2012 में जो है सबसे पहला इसका रैंक जारी किया गया। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। आगे बात करते हैं कि इसको सबसे पहले 2025 में जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इसको भी याद कीजिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 63 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। तो कितने देशों के 63 देश को और साथ में यूरोपीय यूनियन वाले जो संघ है उनके साथ मिलकर के जो है जलवायु परिवर्तन का ट्रैक करता है। ये 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन करता है, जिसमें हो जाएगा आपका
GHG उत्सर्जन हो जाएगा 40% हिस्सा। वही नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो 20% हो जाएगा। ऊर्जा उपयोग की बात करते हैं तो 20% हिस्सा है। जलवायु नीति की बात करते हैं तो 20% हिस्सा है। सबसे मस्त इसमें लाइन कौन सा हो जाएगा कि कोई भी देश जो हो जाएगा, कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया है और इसलिए पहले 3 स्कोर पर कोई भी देश नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है फर्स्ट 1 2 3 कौन कौन से, तो 1 2 3 रैंक पे कोई नहीं है। फर्स्ट 1 2 3 रैंक पे कोई भी देश नहीं आया है। क्योंकि रीजन बिहाइंड है कि उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा गया है, संकेतक का 4 श्रेणी के तहत जो है क्राइटेरिया रखा जाता है, कोई भी देश जो है फुलफिल नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है कोई भी देश जो है फर्स्ट 3rd पे कोई नहीं है। और बात करते हैं कि 4th रैंक पे हो जाएगा आपका डेनमार्क, जो हो जाएगा आपका 4थे स्थान पे है। भारत जो हो जाएगा आपका 7वें स्थान पे हो जाएगा। वही अगर भारत की बात करते हैं तो 2023 में 8वें रैंक पे था। वही सबसे लास्ट में बात करते हैं तो सऊदी अरब रहा है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो इससे जो है ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में बात करते हैं तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए इसके लाइन जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश के अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं हुई है। तो इससे भी देखने को एक और मिलेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार जो है पूर्व लैंगिक समानता जो है हासिल नहीं हो सका है। आगे बात करते हैं, आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पे हो जाएगा इसका, तो इसको जो हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप में हो जाएगा आपका आइसलैंड शीर्ष स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिनलैंड हो जाएगा, उसके बाद आपका नॉर्वे हो जाएगा। भारत की रैंक के बारे में बात करते हैं तो 0.641 अंक के साथ जो है 129वें स्थान पे है। वही अगर सबसे अंतिम देश आपका हो जाएगा तो सूडान हो जाएगा, 146 रैंक पे है। आगे देखने को मिलता है इस सूचकांक के आकलन के घटक देखेंगे। आर्थिक भागीदारी के अवसर हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा शैक्षणिक प्राप्ति, उसके बाद हो जाएगा आपका स्वस्थ एवं जीवन रक्षा, उसके बाद हो जाएगा राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत जो है 2006 में किया गया था। तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था। वैश्विक लिंग समानता का स्कोर जो है 0.684 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में कीजिएगा तो 68.5% के आसपास बताती है। कौन सा, तो वैश्विक स्तर के लिंग अंतर स्कोर देखेंगे तो 68.5% है। सबसे मस्त यहाँ पे होगा कि विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग सूचकांक देखेंगे तो 1989 से प्रति वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक 4 कारकों पे निर्भर करता है। तो फर्स्ट वन देखेंगे, आर्थिक कारक हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा आपका सरकारी कार्य कुशलता। थर्ड हो जाएगा आपका व्यावसायिक दक्षता और फोर्थ हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सभी कारकों पे जो है आपका जो है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 100 स्कोर के साथ जो है सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंक में सिंगापुर सबसे टॉप में है, जो कि एशियाई कंट्री है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा डेनमार्क। वही अगर भारत की बात करते हैं तो 62.86 स्कोर के साथ जो है 39वें स्थान पे है वो, और अंतिम स्थान पे आपका वेनेजुएला जो हो जाएगा, जो 64वें स्थान पे वेनेजुएला हो जाएगा। टॉप में हो जाएगा आपका सिंगापुर के बाद हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। भारत का रैंक हो जाएगा 39वें रैंक हो जाएगा प्रतिस्पर्धा में। वही वेनेजुएला सबसे लास्ट देश हो जाएगा जो 64वें स्थान पे आएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। और देखिए सबसे मस्त टॉपिक आपका हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है 1985 में स्थापित पेरिस स्थित गैर लाभकारी संगठन के द्वारा किया गया था। प्रतिवर्ष इसकी प्रकाशन किया जाता है। इस सूचकांक का यह 22वां संस्करण है। तो कितना नंबर का है, तो 22वां संस्करण हो जाएगा। इसमें 5 संकेतक पे आधारित होता है। फर्स्ट इसका संकेतक देखेंगे राजनीतिक हो जाएगा, उसके बाद आपका आर्थिक हो जाएगा, उसके बाद आपका एजुकेटिव विधायी हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सामाजिक हो जाएगा, उसके बाद आपका सुरक्षा हो जाएगा। तो देखते हैं
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे टॉप में कौन रहा है? तो नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। वही अगर बात करते हैं तो डेनमार्क और स्वीडन जो है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रैंक पे डेनमार्क और स्वीडन हो जाएगा, टॉप में आपका नॉर्वे हो जाएगा। इरिट्रिया को जो है सबसे लास्ट स्थान दिया गया है, जो कि 180 हो जाएगा आपका इरिट्रिया का रैंक। वही अगर बात करते हैं भारत की रैंक, जो 159वें स्थान पे है। 2023 में इसका रैंक जो है 161 स्थान पे रखा गया था, जो कि पत्रकारों के लिए स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए इस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है बुक के द्वारा कि पत्रकारों के लिए स्थिति बहुत गंभीर है, कि क्योंकि इंडिया जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको बोल सकते हैं। और आपका रैंक 159 में है, जो कि पूरी तरह गलत है। और टॉप रैंक में कौन है? तो टॉप रैंक में नॉर्वे हो जाएगा, सेकंड में आपका डेनमार्क हो जाएगा, थर्ड में आपका स्वीडन हो जाएगा। सबसे लास्ट में रैंक आप देख सकते हैं तो इरिट्रिया का रैंक 180 दिया गया है। भारत का रैंक हो जाएगा 2024 में 159। वही अगर बात करते हैं कि 2023 में इसका रैंक कितना था, तो 161 इसका रैंक था, जो कि पत्रकारों की स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आगे बात करते हैं विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची देखेंगे। तो देखिए टाइम पत्रिका वर्ष 2024 में 100 प्रतिभाशाली हस्तियों में कुल 8 भारतीय शामिल हैं। तो किसमें? तो टाइम पत्रिका में 2024 की सूची में 100 प्रतिभाशाली हस्ती में भारत के 8 शामिल है। तो पहला हो जाएंगे आपका साक्षी मलिक, उसके बाद हो जाएगा आलिया भट्ट, उसके बाद हो जाएंगे अजय बांगा जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं, उसके बाद सत्य नडेला हो जाएंगे, उसके बाद देव पटेल हो जाएंगे, आसमा खान, जिगर शाह, उसके बाद प्रिय वंदना नटराजन। तो आप याद कीजिएगा कि कितने लोगों को शामिल किया गया है। तो इसमें 8 लोगों को शामिल किया गया है। और टाइम पत्रिका में भारत के कुल 8 प्रभावशाली है, जिसमें आपका साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय बांगा, सत्य नडेला, देव पटेल, आसमा खान, जिगर शाह, प्रिय वंदना नटराजन। आप इसको एक लाइन में पूरा को याद कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि 100 प्रतिभाशाली कंपनी में जो देखेंगे भारतीय कंपनी शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा, उसके बाद टाटा ग्रुप सेकंड स्थान पे आ जाएगा, उसके बाद आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है थर्ड स्थान पे आ जाएगा। तो ये सभी ए वाला रैंक जो है व्यक्तियों का रैंक है। और टाइम पत्रिका में जो देखेंगे प्रभावशाली भारतीय कंपनियां को देखेंगे तो ये रिलायंस हो जाएगा फर्स्ट रैंक पे, उसके बाद आपका हो जाएगा टाटा ग्रुप, उसके बाद हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे 2024 के फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में तो वैश्विक 3 कंपनियाँ देखेंगे, वर्ल्ड के 3 कंपनियां देखेंगे किसमें? तो फॉर्चून ग्लोबल 2024 के रैंक में तो प्रथम स्थान पे आपका आ जाएगा वेलमार्ट जो कि अमेरिका का है, द्वितीय स्थान पे आपका अमेजन जो कि ये भी अमेरिका का है, तृतीय स्थान पे हो जाएगा स्टेट ग्रिड कहाँ का कंपनी है? तो चाइना की स्टेट ग्रिड कंपनी है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ की टॉप 3 भारतीय कंपनी कौन कौन से हैं। तो देखिए 86वें स्थान पे, स्थान भी याद कीजिएगा इसको कि स्थान कभी कभी पूछा जा सकता है, कि 86वें स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा गया है। 95वें स्थान पे LIC आया है। वही 116वें स्थान पे इंडियन ऑयल कंपनी आई है। 500 ग्लोबल सूची में भारत के कुल 9 कंपनियां शामिल हुई है। तो देखिए भारत के कंपनियों को याद कीजिएगा कि फॉर्चून 2024 की फॉर्चून ग्लोबल सूची में सबसे टॉप कंपनी भारत में कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद LIC है, उसके बाद आपका इंडियन ऑयल मिल जाएगा और 9 कंपनियां को शामिल किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे टाइम पत्रिका वर्ष 2024 के विश्व के सबसे महान स्थल की सूची में 3 भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। ये जो हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन हो जाएगा कि टाइम पत्रिका वर्ष 2024 के विश्व के महान स्थल की सूची में किसमें? तो वर्ल्ड के महान स्थल की सूची में भारत के भी 3 स्थान शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मुंबई स्थित बच्चों का एक अनोखा संग्रहालय है, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हैदराबाद स्थित एक फैक्ट्री है मनम चॉकलेट फैक्ट्री है, जो कि ये भी इसका नाम रखा गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के स्थित एक रेस्तरां है नार रेस्तरां हो जाएगा, मनम चॉकलेट हो जाएगा। और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा 3 स्थलों को शामिल किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। आगे बात करते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में देखेंगे तो 2024 में हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो हो जाएगा प्रथम स्थान पे आ जाएंगे आपका एलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स एंड टेस्ला के संस्थापक हो जाएंगे। दूसरे स्थान पे आ जाएंगे आप जेफ बोबे जो कि अमेजन के संस्थापक हो जाएंगे। और अपना जो है 10वें स्थान पे इंडिया के आ जाएंगे कौन सा? तो मुंबई के ये आ जाएंगे मुकेश अंबानी आ जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष आ जाएंगे, मुंबई में हैं मुकेश अंबानी रिलायंस
इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष आ जाएंगे। वही अगर बात करते हैं 2024 का अरबपतियों के लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पे है। तो 2024 में अरबपतियों के लिस्ट में जो है भारत तीसरे स्थान पे है। भारत के कुल 271 बिलियनियर्स इस लिस्ट में शामिल है। चीन प्रथम स्थान पे है, अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे है। आगे देखते हैं कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक मुंबई में जो है 92 करोड़पति हैं। वही बीजिंग शहर में बात करते हैं तो 91 अरबपति हैं को पीछे पछाड़ते हुए पहली बार एशिया का बिलियनियर्स कैपिटल बना है। तो एशिया का अगर बात करते हैं पहली बार जब बिलियनियर्स कैपिटल बना है एशिया का मुंबई, तो ये जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सबसे पहली बार एशिया का बिलियनियर्स कैपिटल कौन बना है, तो मुंबई बना है, अपना इंडिया का है। आगे बात करते हैं फोर्ब्स अरबपति की सूची में देखेंगे, वो देखे थे हम किस में, तो फर्स्ट वाला देखे थे हम हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 देखेंगे। अब देखेंगे फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार देखेंगे तो प्रथम स्थान पे आपके आ जाएंगे बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं जो हो जाएंगे। दूसरे स्थान पे आपका आ जाएंगे एलोन मस्क। वही अगर 9वें स्थान की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जो भारत के आ जाएंगे। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत और अमेरिका, भारत अमेरिका और चीन के बाद जो है तीसरे स्थान पे है। सेम रेटिंग दिया गया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो गया है कि जो है हुनरू वाले जो हैं मुकेश अंबानी के 10वें रैंक दिए हैं। वही अगर बात करते हैं तो इसमें जो है फोर्ब्स वाले अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को 9वें रैंक हासिल हुआ है। आगे बात करते हैं टॉप 500 सुपर कंप्यूटर जो सीट्स देखेंगे, सीट्स थर्ड देखेंगे। और टॉप 500 ORG द्वारा 2024 में जारी किया गया था। तो विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर देखेंगे। पहला कंप्यूटर हो जाएगा फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है। दूसरा कंप्यूटर देखेंगे अरोरा सिस्टम, ये भी अमेरिका का है। तीसरा हो जाएगा ईगल जो कि अमेरिका का है। तो टॉप थ्री में सुपर कंप्यूटर जो हो जाएगा आपका जो है फ्रंटियर, अरोरा सिस्टम, ईगल, तीनों जो है अमेरिका का है। और भारत के टॉप थर्ड देखेंगे तो 110वें स्थान पे एवरात जो है CDAC पुणे के द्वारा निर्मित किया गया है। 125वें स्थान पे परम सिद्ध जो है CDAC पुणे के द्वारा निर्मित किया गया है। वही अगर 230वें स्थान की बात करते हैं तो प्रत्यूष जो है IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। तो एवरात आप याद कीजिएगा कि टॉप 3 भारतीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, एवरात, परमसिद्ध, प्रत्यूष। एवरात, परमसिद्ध और प्रत्यूष जो हो जाएंगे आपका इंडिया के सुपर कंप्यूटर हो जाएगा टॉप थर्ड वाले। वही अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में देखिए फ्रंटियर हो जाएगा, अरोरा सिस्टम हो जाएगा, ईगल हो जाएगा। टॉप थर्ड में आपका तीनों कंप्यूटर कहाँ का है, तो अमेरिका का ही है। एक देखिए एक हाल ही में इंडिया के द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, परमरुद्र। कौन सा हो जाएगा, परमरुद्र जो हो जाएगा परमरुद्र। उसके बाद आपका आ जाएगा अर्को और अर्निका, अर्को और थर्ड वन हो जाएगा अर्को हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका अरुणिका हो जाएगा। इसको भी याद कीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा है, इसके जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। परमरुद्र, अर्को और अरुणिका जो है 3 कंप्यूटर जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आपका VVI हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपना कि 2023-24 में प्रमुख स्थलों के परिवर्तित नाम देखेंगे। किसका नाम परिवर्तित किया गया है और किसका नाम जो है प्रस्तावित किया गया है कि इस नाम पे परिवर्तित हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। ज्योति मठ का नाम बदल करके जोशी मठ का नाम बदल करके कर दिया गया क्या, ज्योति मठ कर दिया गया है। वही कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदल करके कर दिया गया है कैंची धाम। वही अगर बात करते हैं अहमदनगर के नाम बदल के अहिल्या नगर कर दिया गया है। राजस्थान का एक जो योजना था चिरंजीवी योजना राजस्थान का था, उसको कर दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम जो है जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है उसका नाम प्रस्तावित किया गया है, कौन सा, चंद्रनगर किया गया है, प्रस्तावित किया गया, अभी चेंज नहीं किया गया है। तो फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम चंद्रनगर किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम जो है संविधान सदन रखा गया है। वही अगर बात करते हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन, उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम बदल करके कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। इतवारी रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कर दिया गया है। नोट देखेंगे, केरल का नाम जो है प्रस्तावित किया गया है कि केरल का नाम चेंज करके केरलम कर दिया जाए, कौन सा, तो केरलम कर दिया जाए। आई होप ये भी हो भी सकता है। आगे देखेंगे कि वर्ष 2023-24 के बने नए ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर को देखेंगे, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपका नरेंद्र कुमार यादव, जो हो जाएंगे आपका फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोन के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपका MS धोनी। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी एवं रियान पराग जो हो जाएंगे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे शिखर धवन। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे PV सिंधु। तो देखिए इसको याद कीजिएगा कि तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, तो PV सिंधु हो जाएंगे। ग्रिंडे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हो जाएंगे PV सिंधु। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, तो युवराज सिंह हो जाएंगे, उसके बाद क्रिस गेल हो जाएंगे, शाहिद अफरीदी हो जाएंगे, उसेन बोल्ट हो जाएंगे। तो T20 के जो हो जाएंगे T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे, तो युवराज सिंह है, क्रिस गेल हो जाएंगे, शाहिद अफरीदी हो जाएंगे, उसके बाद उसेन बोल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवर चाइल्ड अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो करीना कपूर को बनाया गया है। वही अगर बात करते हैं स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांधी को बनाया गया, सॉरी संजय नहीं, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो संजना सांधी बने हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपका मनु भाकर जो कि हरियाणा के हैं। आगे देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर कहाँ के, हरियाणा के कौन बनेंगे, तो मनु भाकर बनेंगे। आगे देखेंगे, बिसलेरी जो कि हम लोग पानी पीते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर रखने लगा है, तो बिसलेरी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, तो दीपिका पादुकोण जो हो जाएंगे बिसलेरी के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। वही अगर बात करते हैं तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हो जाएंगे। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हो जाएंगे। और MS धोनी एक चीज़ और ब्रांड एम्बेसडर है किसका, तो सिएटल कार का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे, तो फ्रांसिस कंपनी जो है सिट्रोएन कार के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे MS धोनी। सिट्रोएल के हो जाएंगे, SBI के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। उसके बाद रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे MS धोनी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपका राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन हो जाएंगे, तो राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, जो कि भाला फेंक से संबंधित नीरज चोपड़ा संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलर किसका, तो रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना हो जाएंगे। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना ही होंगे। त्रिपुरा पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपका सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे सौरभ गांगुली। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो PNB के ब्रांड एम्बेसडर आपका विराट कोहली को बनाया गया है। वही भारतीय वनजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर आपका दिया मिर्जा को बनाया गया है। तो देखिए इस टॉपिक के माध्यम से A to Z टॉपिक जो है VVI है, कुछ टॉपिक का रैंक याद करना है, कुछ टॉपिक है फर्स्ट किस पे है, कौन सा देश जो है इसको, कौन सा संस्था जो है इसको जारी करता है। तो आपके लिए VVI इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रेलवे का एग्जाम जो है बैक टू बैक रेलवे का एग्जाम नवंबर में आने वाला है। तो ये सभी टॉपिक जो होगा रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल निभाता है। ब्रांड एम्बेसडर से आपका क्वेश्चन देखने को रेलवे मिलेगा, रैंक से आपका रेलवे में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपको रेलवे के मद्देनज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये टॉपिक जो है रेलवे डेडिकेटेड करता है। क्योंकि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाले टॉपिक VVI हो जाएगा। आज का वीडियो जो होगा रेलवे वाले के लिए VVI हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन जो हैं आपके, अगर करंट अफेयर वाले जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज होता है वहाँ से इसका VVI होगा क्योंकि ये एडिटोरियल बुक के माध्यम से है। आपको बता दिए कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, जो आप जाइए और वहाँ से जुड़िए
और आपको बता दें, किसी भी प्रकार के त्रुटि हो या किसी भी प्रकार के आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।